देखिए प्रमेय नंबर 2 है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटे तो एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात दे दिया है तिर्यक रेखा है और दो समांतर रेखाएं, दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो जो चीज दिया उसको पहले हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर हमें सिद्ध करना रहेगा एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, दो समांतर रेखाएं खींच लेते हैं, एक रेखा PQ है और एक रेखा RS है। इनको एक तिर्यक रेखा स्मॉल t क्या कर रही है, काट रही है, जो कि देखिए ध्यान दीजिएगा स्मॉल t रेखा जो है, जो तिर्यक रेखा है वो रेखा PQ को बिंदु A पर काटती है और रेखा RS को बिंदु B पर काटती है। इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे तिर्यक छेदी रेखा स्मॉल t जो रेखा PQ है उसको बिंदु A पर काटती है और रेखा RS को बिंदु B पर काटती है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो एकांतर अंतःकोणों का दो युग्म बनता है, एक कोण 1 और कोण 2, और हमें इसी एकांतर अंतःकोण को एक दूसरे के बराबर ग्रुप करना है। जैसे कोण 1 इक्वल है कोण 2 के और कोण 3 इक्वल है कोण 4 के, यही चीजें हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं कि जानते हैं यहाँ पर देखिए कोण 5 और कोण 2 आपस में इक्वल होंगे कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि ये कोण 5 और कोण 2 क्या है, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कोण 5 और कोण 1 की बात करते हैं तो कोण 5 कोण 1 के इक्वल हो जाएगा, ये किससे, संगत कोण से। अब यहाँ पर इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, कोण 5 इक्वल कोण 2 को, और इसको समीकरण 2 मान लिया। इसमें क्या कर देंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि समीकरण 1 में कोण 2 का मान भी 5 है, कोण 1 का मान 5 समीकरण 2 में, यानी यहाँ से अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखा जाए तो 1 और 2 दोनों के मान कोण 5 के इक्वल है, इसलिए हम समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाता है कि दोनों के मान जब सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या कर देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर देते हैं, यहाँ से क्या मिल जाएगा, कोण 1 इक्वल कोण 2, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। फिर से प्रूफ करना है कोण 3 इक्वल कोण 4 के। तो इसके लिए देखते हैं कि जो रेखा PQ है उस पर एक किरण AB खड़ी है, इसलिए रेखा PQ पर बनने वाले कोण को किरण AB दो खंडों में बांटेगी, और जानते हैं रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है, इसलिए ये दोनों कोणों का योग 180 होगा। और यहाँ पर इस स्थिति में ये देखिए वो कोण कहलाएंगे, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ये लिखेंगे रेखा PQ पर किरण AB खड़ी है, इसलिए कोण 1 और कोण 4 का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, जो कि एक दूसरे के रेखीय कोण है, ये यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार से हम रेखा RS पर किरण BA खड़ी है, इसलिए रेखा RS पर BA द्वारा दो खंडों में बटा हुआ कोण 2 और कोण 3, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि ये एक ही किरण एक ही रेखा में बन रहे दोनों कोण, इसलिए इनका योग 180 डिग्री होगा और ये रेखीय कोण होंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो समीकरण इसको 5 माना गया, इसको समीकरण 4 और समीकरण 5 की तुलना अगर करें तो दोनों के दाहिने पक्ष में 180 डिग्री, यानी 1 + 4 का मान भी 180 डिग्री और 2 + 3 का मान भी 180 डिग्री, इसलिए हम समीकरण 4 और समीकरण 5 की तुलना करेंगे तो कोण 1 + कोण 4 इक्वल हो जाएगा कोण 2 + कोण 3 के, यहाँ पर इस प्रकार से लिखिएगा। अब इसके पहले हमने समीकरण 3 में ये प्रूफ किया है कि कोण 1 इक्वल कोण 2 के, इसलिए इसमें हम क्या कर देंगे, कोण 1 के जगह पर कोण 2 रख देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों तरफ कोण 2 आ जाएगा, कोण 2 कट जाएगा, इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ कोण 2 को काट देंगे और बचेगा कोण 3 इक्वल कोण 4। इस प्रकार से ये प्रूफ कर दिया जाता है, ठीक है।